आप सबको गोपाल जी का नमन। देखिए, जो भी प्रभु का, देवी का, देवता का सुंदर से सुंदर रूप हो सकता है, सुंदर से सुंदर मनोरम रूप कोई हो सकता है, मनोहारी रूप कोई हो सकता है, वो एक चित्रकार, एक कलाकार, एक मूर्तिकार अपनी तुलिका से, अपनी कलम से, अपनी छेनी हथौड़ी से उकेर के रख देता है, चाहे वो फोटो के रूप में हो या वो मूर्ति के रूप में हो। और फिर जब वो हमारी आंखों के सामने आता है तो फिर वही मूर्ति, वही चित्र, वही उसकी कलाकारी साकार होने लगती है हमारे सामने, प्रभु का रूप हमारे सामने आने लगता है और फिर उसी रूप में हम भगवान की पूजा करने लगते हैं। ये सामान्यतः जो आस्तिक हैं, जो आस्थावान हैं, सनातनी हैं, इस चीज को मानते हैं। अब इसका दूसरा एक रूप देखिए आप, ये तो आपको एक से एक सुंदर देवी देवताओं के चित्र मिल जाएंगे। ये तो मानना पड़ेगा कि कलाकार की कलाकारी है, उसकी वो दिल की भावनाएं हैं, उद्गार हैं, उसके भाव हैं जो वो उभर के सामने आते हैं। एक तो ये चीज। अब दूसरी चीज आप देखते होंगे कि बहुत सारे कैलेंडर्स देखिए आप, बहुत सारे इवन यंत्र देखिए, विग्रह देखिए, पोस्टर देखिए आप, चित्र देखिए, आप देखते होंगे कि उनके नीचे किसी फर्म का नाम लिखा हुआ है या किसी इंसान का नाम लिखा हुआ है, XYZ, कोई भी नाम हो, हमें नाम से मतलब नहीं। तो ये नाम लिखना एक चीज हो गई, एक फैशन हो गया कि देवी देवताओं के फोटो लगाए, देवी देवताओं के पोस्टर बने, उसके नीचे अपने नाम लिख दिया, अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, अपने होटल का नाम लिख दिया, वगैरह वगैरह। और फिर ये पोस्टर, ये कैलेंडर, ये चित्र जाते हैं मंदिरों में, मंदिर में फिर लग जाते हैं, वो दीवारों में ये रख दिए जाते हैं फोटो के रूप में। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो उन देवी देवताओं की 7 आरती पूजा, उनको भोग चढ़ता है, उनका नैवेद्य चढ़ता है, उनका प्रसाद चढ़ता है, उनको धूप दी जाती है, उनको धूप अगरबत्ती उनको दिखाई जाती है। तो वो अगरबत्ती, धूप सब हम पूजा कर रहे हैं उस इंसान की भी जो कैलेंडर के नीचे नाम लिखा हुआ है, या जो कैलेंडर के नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा मनन कीजिए, सोचिए कि क्या हम देवी देवताओं की पूजा के साथ उस इंसान की भी पूजा नहीं कर रहे जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है देवी देवताओं के नीचे? क्या ये अच्छा है? क्या ये एक लॉजिकल चीज है? क्या इसमें कहीं ऐसा नहीं झलकता कि हम भी अपनी पूजा करवा रहे हैं दूसरे लोगों से? आप इसको मनन कीजिए कि हम अपनी पूजा करवा रहे हैं लोगों से। ऑब्वियस है, जब हमारे नाम लिखा हुआ है, हमें धूप बत्ती, दीप बत्ती दिखाई जा रही है, यंत्र हमने रखा हुआ है ग्रहों की शांति के लिए, ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मगर उसके नीचे हमारा अपना नाम भी लिखा हुआ है। तो उसकी, देवी देवता की प्रसन्नता के साथ उसको जो भी हम अर्पण तर्पण कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो उसका अंश हमें भी तो मिल रहा है। तो हम उसके पाप के भागीदार नहीं बन रहे क्या? और आपको पता है कि जो व्यक्ति लग रहा है कि हम अपनी पूजा करवा रहे हैं दूसरों से, तो हमें अपनी पूजा अगर करवाते हैं तो फिर हम क्या हो गए? ये थोड़ा मनन कीजिए, ये शुभ है या अशुभ है? तो ये गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस देने का उद्देश्य केवल ये कि देखें, ध्यान करें कि क्या हम कहीं जाने में, अनजाने में कहीं अपना नाम लिख के दूसरों के द्वारा अपनी पूजा तो नहीं करवा रहे? क्या ये उचित है? क्या ठीक है? अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को इसको आप सेंड करें, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो मुझे कमेंट्स दीजिए, मुझे उसमें आप डिसलाइक कीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, मेरा अपने इंडिविजुअल मेरी वो है। मैं सोचता हूँ कि गलत है ये। हम कृष्ण जी हमारे मन में बसे हुए हैं। कृष्ण जी के सामने मैं मान लीजिए नीचे कुछ XYZ नाम लिख देता हूँ, तो कृष्ण जी की जो मूर्ति साकार होगी, उस मूर्ति के साथ मान लीजिए 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 100 बार अगर हम कृष्ण जी की छवि निहार रहे हैं, सुंदरतम रूप हम अपने मन में बसा रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो जो नीचे लिखा नाम भी है, 2 बार, 10 बार, 15 बार देखेंगे, एक बार वो नाम भी हमारे जहन में जरूर आएगा। तो इसका मतलब हम जो पूजा उसको हम अर्पित कर रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो उस नाम को भी जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ ये हो जाएगा कि हम अपनी पूजा दूसरे के द्वारा करवा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।